नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रबजी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो शो है, इस शो में हम लोग राजनीति की बात नहीं करेंगे। इस शो में हम लोग बात करेंगे बिहार के गौरवशाली इतिहास का। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि बिहार और साथ ही साथ भारत एक वक्त था जब विश्व गुरु कहलाता था। और ये विश्व गुरु कहलाने का एक ही कारण था कि ये भूमि जो थी शिक्षा की भूमि थी, ज्ञान की भूमि थी। और ज्ञान की भूमि कैसे थी? क्योंकि इस देश में, इस राज्य में महान विश्वविद्यालय फला फूला करते थे, जहाँ पर देश विदेश से छात्र आकर ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। इसी विश्वविद्यालय के सिलसिले में एक महान विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसका इतिहास हम देखते हैं सिकंदर से जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है, आचार्य चाणक्य से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से एक और विश्वविद्यालय था जिसका जिक्र हाल में मीडिया, खबर हर जगह हो रहा है। और उससे ज़्यादा ये भी चर्चा हो रही है कि उस विश्वविद्यालय को चलाया किसने। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार का फेमस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। जैसे ही ये इनॉग्रेशन हुआ है, उसके बाद से हमारे देश में एक चर्चा फैल गई है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने, इसे बर्बाद किसने किया। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पतन का कहानी है, ये शुरू होता है 12वीं शताब्दी से। नालंदा विश्वविद्यालय एक महान विश्वविद्यालय हुआ करता था और उस विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट फिलॉसफी की पढ़ाई हुआ करती थी। देश विदेश से महान शिक्षाविद ह्यून-त्सांग, फाहियान, आर्यभट्ट जैसे लोग आकर वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति किया करते थे। तो क्या हुआ कि इस विश्वविद्यालय का इतना तेज़ी से पतन हो गया? इसका पतन होने का कारण यही था कि हमारे देश के लोग शिक्षा को लेकर कम जागरूक हुए। चलिए, आज के शो में हम इस कहानी शुरू करेंगे अपने देश के महान, अपने राज्य के महान विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर। दोस्तों, आपको हम लेके चलते हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी में। तब नालंदा विश्वविद्यालय का सेटअप हो रहा था और उस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का काम किया था गुप्त वंश के महान शासक कुमारगुप्त ने। उसी के बाद से नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती गई। और उसके बाद से जब हमारे देश में पाल शासक आए, तो उनके शासनकाल में भी नालंदा विश्वविद्यालय का ख्याति जो है वो जो बाकी बुद्धिस्ट कंट्री है, जैसे थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में फैलना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो नालंदा विश्वविद्यालय को अचानक बंद करना पड़ा, उसमें अचानक से आग लग गई। तो कहानी ऐसे शुरू हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन दिया जाता था, प्रोत्साहन राशि मिलती थी और पराश्रय मिलता था उन वहाँ के शासक के द्वारा। जब तक हमारे देश में गुप्त राजा का शासन था, तब तक नालंदा विश्वविद्यालय को स्टेट का प्रोटेक्शन मिलता था। फिर उसके बाद से जब हमारे देश में पाल राजाओं का शासन आया, उसके बाद भी नालंदा विश्वविद्यालय को स्टेट का प्रोटेक्शन मिल रहा था, फंड मिल रही थी और बहुत तरह का वहाँ पे रिसर्च हो रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही पाल शासक का राज खत्म होता है और हमारे राज्य में एक नए वंश का शुरुआत होता है और उस वंश का नाम है सेना वंश। सेना वंश के आते ही नालंदा विश्वविद्यालय पर जो राज्य का पराश्रय होता था, प्रोडक्शन होता था, राज्य का जो फंड आता था, वो फंड आना बंद हो गया और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का पतन होना शुरू हो गया। सेना वंश मुख्यतः बंगाल का एक बहुत ही नामी गिरामी डायनेस्टी हुआ करता था, जिसके मुख्य राजा हुआ करते थे सामंत सेन, विजय सेन और आखिरी शासन हुआ करते थे लक्ष्मण सेन। अब जब लक्ष्मण सेन का शासन था, उसी वक्त हमारे देश में बाहरी आक्रमण होता है और वो आक्रमण होता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। और जब बख्तियार खिलजी के द्वारा ये आक्रमण होता है, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी का प्रोटेक्शन सेना वंश के द्वारा देना बंद कर दिया गया था। इस कारण से कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, कि नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर आग बख्तियार खिलजी ही नहीं लगाया या फिर साजिशन अंग्रेज़ों ने हमें ये पढ़ाया। तो इतिहास में हमेशा हर चीज़ पर अलग अलग मत हुआ करते थे।
अलग अलग मत हुआ करते हैं भी। तो इस पर भी अलग अलग मत हैं। जैसे कि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग नहीं लगाया, क्योंकि बख्तियार खिलजी का जो बंगाल पे आक्रमण का शासन था, जो रास्ता था, जो रूट था, वो नालंदा होते हुए जा ही नहीं रहा था, वो दूसरे रूट से गए थे, वो उत्तर बिहार होते हुए गए थे। हमारे देश के महान इतिहासकार जैसे जादूनाथ सरकार, आरसी मजुमदार जैसे इतिहासकार का ये मानना है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग नहीं लगाया था, वो स्वतः क्या हुई थी, स्टेट के प्रोटेक्शन के बिना ही वो तहस नहस हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों का मानना है, और मानने का स्रोत है वो है मिनहाज उस सिराज की किताब तबक़त नशीरी, जिसमें लिखा हुआ है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था। और साथ ही साथ धर्म स्वामी नाम के तिब्बत स्कॉलर हैं, उनका भी ये कहानी लिखा हुआ है कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया था। लेकिन इस पर हम लोग अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एंगल देख के आज के देश में, हमारे देश में एक डिवाइड क्रिएट करने का ज़रूरत लोग साजिश कर रहे हैं कि बख्तियार खिलजी ने आग लगाया, तो उस पर लोग बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का इशू है। कोई बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहा था। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का तरीका है। और मेरा ये मानना है कि हमेशा से जब भी बाहरी आक्रमण हुआ है, चाहे वो भारत में हुआ है, चाहे वो बगदाद में हुआ है, चाहे यूरोप में हुआ है, जो बाहरी आक्रांता है हमेशा वहाँ के लाइब्रेरी को बर्बाद किए हैं, वहाँ की शिक्षा को बर्बाद किए हैं। तो बेहतर यही होगा, मेरा आप लोग से गुजारिश है कि आज की डेट में हम लोग को अपने शिक्षा को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि इस कंट्रोवर्सी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसने लगाया। नालंदा विश्वविद्यालय हमारी सरकार के एफर्ट्स से दोबारा खुल चुका है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोबारा इसको इनॉग्रेशन कर दिया है। और हमारा दरख्वास्त है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उतना ही ख्याति प्राप्त करे जितना 11th और 12th सेंचुरी में उसका पूरी दुनिया भर में हुआ करता था, जिससे पूरे देश भर में और पूरे दुनिया भर में हमारे देश का और हमारे राज्य का नाम रोशन होगा। तो इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।